बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल होती हैं, और जो क्वांटिटीज़ मेजरेबल नहीं हो सकती, वो जो जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जो मेजरेबल नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। तो चलें पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो पहली एग्जांपल आती है वो है लेंथ की। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की लंबाई यानी कि लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह लेंथ जो सी है एक मेजरेबल क्वांटिटी है और इस तरह ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल आती है वो है मैस की। किसी भी चीज़ का हम मैस फाइंड कर सकते हैं, किलोग्राम में भी और ग्राम में भी। इस तरह ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो थर्ड वन हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो है टाइम की। हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं कि कितने आवर्स हुए हैं, कितने मिनट्स हैं या फिर कितने सेकंड्स हैं। इस तरह ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है और इस तरह ये एक फिजिकल क्वांटिटी ही हुई। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन एग्जांपल है वो है टेम्परेचर। तो स्टूडेंट हम टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है कि वो ज़्यादा है या कम है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, और अगर कम है तो कितना कम है। तो इस तरह ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। चलें स्टूडेंट अब हम फिजिकल क्वांटिटी के कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का पहला पॉइंट देख लेते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज पोजेस एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बच्चे का लेंथ मेजर कर रहे हैं और उसकी लेंथ आती है 104 सेंटीमीटर, इस तरह से वो 104 जो सा है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया और जो सेंटीमीटर है वो हो गया यूनिट। एक और एग्जांपल में अगर आपके पास एक शुगर का बैग है और आपको ये कहा जाता है कि इसका मास है 5 kg, तो इस तरह 5 जो सा है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड और जो kg है वो हो जाएगी यूनिट। इस तरह हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से स्टडी कर लिया है कि कैसे होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट जो सी होती है वो क्या होती है। चलिए स्टूडेंट अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 है ड्राइव क्वांटिटीज़। हम पहले बेस क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं वो हम उसकी डेफिनेशन से देखेंगे। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जिसकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं या दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं या दूसरी क्वांटिटीज़ ईजाद करते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़ सिर्फ 7 ही होती हैं, 7 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज नंबर 1 जो है वो है लेंथ, फिर है मैस, फिर टाइम और फिर इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये 7 ऐसी बेस क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसकी बेसिस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को स्टडी कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट ड्राइव क्वांटिटीज़। स्टूडेंट ड्राइव क्वांटिटीज़ नाम से ही मालूम हो रहा है ये किसी और क्वांटिटी से ड्राइव हुई हैं। तो वो जिस क्वांटिटी से ड्राइव हुई हैं वो है बेस क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन में भी यही बात बयान की गई है। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको बेस क्वांटिटीज़ की वजह से बनाया जाए, जो कि बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव हुई हो, वो होती है ड्राइव क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल से ये बात हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट वन एग्जांपल है वो है एरिया की। एरिया एक ड्राइव क्वांटिटीज़ है जो कि बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल एरिया का जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, तो जब हम 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। मतलब कि जब हम बेस क्वांटिटीज़ को 2 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी जो कि एरिया है वो आ जाएगा।
हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल आती है वो है वॉल्यूम की। वॉल्यूम भी एक ऐसी ड्राइव क्वांटिटीज़ है जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मतलब जब हम 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसी जगह का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब कि लेंथ जो सी है वो बेस क्वांटिटी है। जब हम इस बेस क्वांटिटी को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी जो कि वॉल्यूम है वो आ जाएगी। जो हमारे पास थर्ड वन एग्जांपल है वो है स्पीड की। तो स्टूडेंट स्पीड भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। ये इसके फार्मूले से बात साबित हो रही है। स्पीड के जो फार्मूला है उसमें डिस्टेंस बाय टाइम आता है। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इस वजह से ये स्पीड जो सी है बेस क्वांटिटी से डिराइव हुई है, तो स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। फोर्थ वन एग्जांपल है पावर की। पावर के फार्मूले में से भी ये बात साबित होती है कि पावर एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि पावर के फार्मूले में भी एक बेस क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास पावर जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है वो आ रही है। फिफ्थ वन एग्जांपल है हमारे पास वर्क की। तो स्टूडेंट वर्क भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसके फार्मूले से ये बात साबित हो रही है कि ये एक बेस क्वांटिटी से मिलके बना है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो कि बेस क्वांटिटी ड्राइव क्वांटिटी जो कि फिजिकल क्वांटिटी की टाइप थी उस पे मबनी था, आपको समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।